चलिए, आज की क्लास में अगेन मैं ऊप्स के कुछ प्रोग्राम्स आपको बताने वाला हूं। मैंने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम पेंडिंग छोड़ दिया था जिसमें मैं प्राइवेट वेरिएबल्स बता। इनफैक्ट मुझे आपको मेथड्स का यूज पढ़ाना है। यहां पर क्या कर रखा है बताएं, एक क्लास बना रखी स्टूडेंट2 और दो वेरिएबल बना रखे नाम और एज, और इनको कैसा बना रखा मैंने, प्राइवेट। मैंने इनको कैसा बना रखा है, प्राइवेट। इन प्राइवेट वेरिएबल्स को अब आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते भाई। दूसरी क्लास हमने यहां पर बनाई। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। आप एक बात समझ लो, जिस किसी भी क्लास को अगर आपको यूज कराना है, जिसका भी कोई रिसोर्स अगर आपको यूज करना है, उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया है ना मैंने। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है, एक ऑपरेटर होता है न्यू। आपको मैं ये जानकारी दे दूं, आप st1.age यहां पर इसको वैल्यू दे ही नहीं सकते, विच इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? हम वैल्यू क्यों नहीं दे सकते उस एज को? क्योंकि आपने उसको कैसा बना रखा है बताइए, प्राइवेट। और प्राइवेट चीजें अपने घर से बाहर, क्लास से बाहर जा ही नहीं सकती, क्लास से बाहर जा ही नहीं सकती। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इस लाइन को कमेंट बना दीजिए। ये यूज नहीं हो सकता, सीटी, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि एज कैसा है, प्राइवेट। तो एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान क्या होती है बताएं, कि वो पब्लिक मेथड बना देता है। पब्लिक का मतलब होता है जावा यूनिवर्स में आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। पब्लिक वॉइड एक मेथड है मेरे पास, एक्सेप्ट करके, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। हम यहां पर आए नाम में, या मैं ऐसा करता हूं, इसे यूजिंग पैरामीटर यूज करूंगा। यहां पर दो वेरिएबल बना दिए मैंने, स्ट्रिंग एन। थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा किया है कि नाम में ऑलरेडी यहां ले चुका हूं, तो यहां पे मैंने एन ले लिया। जो वैल्यू हमारी एन में आएगी उसे नेम को असाइन करा देंगे, और जो ए में जो वैल्यू आएगी ना, उसे हम एज में असाइन करा देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं। ऐसे ही मैंने एक मेथड और बनाया विच इज नोन एज अ डिस्प्ले। सिस आउट, यहां पे लिखा नेम इज, नेम, और एज इज। यहां पर आके हमने एज को प्रिंट करा दिया। कोई दर्द तो नहीं है यहां तक? नेम इज से नाम आ गया, एज इज से हमारी एज आ गई। कोई टेंशन आपको? यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? यहां पर मेरी क्लास एंड हो गई, राइट? दिस इज माई एंड। अब इसको यूज करना बदल। आप एक रूल याद कर लो भैया, जब भी कभी किसी भी क्लास का कोई भी रिसोर्स, वेदर इट इज अ वेरिएबल और इट इज अ मेथड, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो मेथड हो, उसे यूज कराने के लिए हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो जिस क्लास का आप रिसोर्स यूज करा रहे हैं, जैसा कि मैं स्टूडेंट2 का करा रहा हूं, भले मैं स्टूडेंट2 टेस्ट में हूं, बट मुझे ऑब्जेक्ट इसी का बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट2 का। अरे स्टूडेंट2 टेस्ट में तो मेन है बस। अब हमें क्या करना होगा बताए तुम्हें? यहां पर आइए आप, st1 डॉट एक्सेप्ट करके एक मेथड था, यहां पर वैल्यू दे दी मैंने, dd दे दिया, और यहां पर मैंने 40 दे दिया। जो वैल्यू दी है उनको आप प्रिंट करा सकते हैं वाया डिस्प्ले। तो एक तो यहां पर हो गया काम, राइट? दूसरा, अगर आपको इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो वो कैसे बनेगा? स्टूडेंट2 ना, उसका एक वेरिएबल बनाया st2, न्यू से मैंने इसे मेमोरी एलोकेट करा दी, राइट?
इतना कुछ करने के बाद st2 डॉट accept, यहां पर जैसे मैंने एक नाम और दे दिया देव, और लेट्स से उसकी एक वैल्यू दे दी 10। अब इससे डिस्प्ले दो भाई, एक क्लास के हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। st2 डॉट डिस्प्ले, दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम नाउ। एक बार समवेयर राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, नेम इज dd, एज इज 40, नेम इज dd और एज इज व्हाट 40। ऐसे ही नेम इज देव और एज इज व्हाट 10। आई होप यू गॉट दिस। आपको ये बातें शायद समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार इसका पूरा वॉक थ्रू करके दिखाता हूं। कभी पैकेज बनाना होगा तो हमारे पास पैकेज नाम का एक कीवर्ड होगा, राइट। वी हैव वन कीवर्ड विच नेम इज व्हाट पैकेज। दिस इज द पैकेज का नाम, ये मेरे पैकेज का नाम है। ये क्लास बन गई और हमने कुछ वेरिएबल्स बना दिए। दीज आर द प्राइवेट वेरिएबल, ये कुछ मेथड्स हैं, यहां पर आके क्लास खत्म होगी। बट जब एग्जीक्यूशन होता है तो आपको अपना दिमाग मेन पर फोकस करना चाहिए। हम यहां पर आए, मैं इसका एक डायग्राम बना के बताना चाहता हूं आपको। मेनली हमारे पास दो मेमोरी होती हैं। एक मेमोरी का नाम है स्टैक और दूसरी मेमोरी का नाम क्या है, हीप मेमोरी। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा बताओ? आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मेन लिख दिया, दिस इज मेन। आपको एक बात बता दूं ना, न्यू से हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे यहां पर कितनी बार न्यू लगाया तुमने, 2 बार, तो 2 ऑब्जेक्ट बने होंगे गारंटी से। एक न्यू से यहां बन गया और दूसरा न्यू से यहां बन गया। ये इस वाले ऑब्जेक्ट को किससे रेफर कर रहे हो तुम, st1 से, और दूसरे वाले को आप कैसे रेफर कर रहे हो बताया तुम्हें, st2 से। वन इज रेफर्ड बाय st1 और सेकंड वन इज रेफर्ड बाय व्हाट, st2। एक लाइन जरूर समझना भाई, जब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, जब जब हम क्या बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इन इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बनती है। जैसे आप सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, आपकी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट का नाम और एज तो अलग है ना, क्योंकि यहां पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए, तो यहां पर नाम और एज अलग होगा और इस जगह पर नाम और एज अलग होगा। दोनों जगह पर नाम और एज अलग देने होंगे। तो आपको मैं बता दूं, हम यहां पर st1 को अधिकार देना चाहते हैं। st1 को अधिकार देना चाहते हैं एक्सेप्ट करने का। तो st1 के साथ जा रहा है ना, एक्सेप्ट में क्या डाला आपने, dd, आपने क्या डाला, एक तो dd डाला है, मैं आपको वहां लेके चलता हूं। इनको बेसिकली हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो जो dd है ना, वो हमारा n में आ गया, राइट। किस में आ गया होगा बेटा, n। और जो ये 40 है वो हमारा a में आ गया। भाई साहब, इस n की वैल्यू को नेम को असाइन करा दिया आपने। तो आपको ये समझाना चाहता हूं मैं, यहां पर dd आ गया 40, यहां पर हमारा 40 आ गया। डिस्प्ले कराओगे st1 के ऊपर तो यही वैल्यूज डिस्प्ले होंगे बेटा। एक दूसरा पॉइंट था, हमने st2 के ऊपर कॉल कराया। किसके ऊपर कॉल कराया है, st2 के ऊपर। टॉकिंग अबाउट दिस, स्टूडेंट टू st2, या एक्सेप्ट नाम का मेथड कॉल किया, देव और 10। तो जो नाम में आ गया वो क्या आ गया, देव,
और दूसरी वैल्यू जो है ना एज में, विच इज व्हाट 10, विच इज व्हाट 10। आई होप यू गॉट दिस। नाम में हमारा देव आ गया है और एज में हमारी जो वैल्यू है ना विच इज व्हाट 10। कई बार डाइजेस्ट करती है आपको। सो एक्सेप्ट, नाम में ये वैल्यू आ गई और एज में हमारी वैल्यू। यहां से मैंने डिस्प्ले को कॉल करा दिया। किससे कॉल कराया बेटा? डिस्प्ले। सो दिस इज द मेथड जिसके ऊपर आप उसे कॉल करा रहे होंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम में क्या समझना चाहिए था? मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता था, ये नोट कि इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट्स द सेपरेट कॉपी फॉर द सेपरेट ऑब्जेक्ट। जब जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल की हमेशा एक नई कॉपी बनेगी। इंस्टेंस वेरिएबल की हमेशा कैसी कॉपी बनेगी बेटा? नई कॉपी बनेगी। आई होप यू गॉट दिस। तो चलिए, यू कैन डिफाइन अ मेथड दैट कैन रिटर्न। देखिए, एक बिल्कुल नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मेरी आदत में क्या आ गया पता है? कि मैं एक जगह काम करता हूं और दूसरी जगह उसको यूज करता हूं। मैंने यहां पर सारी चीजों को डिफाइन कहां किया? स्टूडेंट नाम की क्लास में, स्टूडेंट 2। यहां पर आके वो क्लास हमारी खत्म हो गई और दूसरी जगह हम उसका क्या कर रहे हैं? यूज करा रहे हैं। दूसरी जगह हम उसका यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, डिफाइनिंग अ मेथड दैट रिटर्न्स अ वैल्यू। ज्यादातर केस में आपने नोटिस किया होगा, हम यहां पर रिटर्न टाइप क्या लगाते हैं नॉर्मली पता है? एज अ वॉइड। बट आप इनसे कोई वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हो। तो उसके लिए आपको रिटर्न टाइप सीखना पड़ेगा। ये आपको आते हैं, नाम नया सीख रहे हैं बस। जितने भी आपके डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट या रेफरेंस डेटा टाइप में क्लास, एरे, इंटरफेस, ये जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, अगर उन डेटा टाइप्स को मेथड के पहले लगा दूं, अगर इन डेटा टाइप्स को किससे पहले लगा दूं मैं? मेथड से पहले लगा दूं, मेथड से पहले, तो फिर उसको हम रिटर्न टाइप कहें। उसको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रिटर्न टाइप। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि यू कैन डिफाइन अ मेथड दैट कैन रिटर्न अ वैल्यू। अभी तक क्या वहीं पे कैलकुलेशन कराई, वहीं पे प्रिंट करा दिया। अब हम कैलकुलेशन करने थे तो उससे कोई वैल्यू भी रिटर्न कराना चाहते हैं, और वो वैल्यू दो तरह की रिटर्न कर सकता है भाई, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मेथड का रिटर्न टाइप जरूर होता है। बच्चे के दिमाग में एक बार क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई मेथड कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा हो तो क्या होगा? तब भी उसका रिटर्न टाइप होगा। यहां पर मैंने उस लाइन को लिखा है, द मेथड दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ऐसा कोई मेथड जो कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं कर रहा, उसका जो रिटर्न टाइप होगा ना, उसका जो रिटर्न टाइप होगा ना, वो बेसिकली वॉइड होगा। वह बेसिकली क्या होगा? वॉइड होगा। कई बार डाइजेस्ट करती है आप लोगों को। तो चलिए, ये प्रोग्राम पूरी तरह से इसके लिए डेडिकेट है कि इससे हम वैल्यू रिटर्न करना सीखें। दिस डेमो इज फॉर द रिटर्न कीवर्ड। मैं आपको बता दूं, वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए यहां पर एक नोट और लिख देता हूं मैं। नोट लिख देते हैं, टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द मेथड we use the return keyword followed by one value। जिस तरह की वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हैं, जैसे मैंने एक क्लास बनाई रिटर्न डेमो।
यहां पर खुद बता रहा है कि यह मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। आपको मैं ये बता दूं, ये दोनों इंट जो हैं उनको हम डेटा टाइप कहते हैं। एक ये इंट हो गया और ये दूसरा इंट हो गया। दीज आर नोन एज व्हाट? डेटा टाइप्स। और मैं आपसे इसकी अगर बात करूं ना, टॉकिंग अबाउट दिस, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते होंगे बेटा? रिटर्न टाइप। दिस इज नोन एज व्हाट? रिटर्न टाइप। लोकेशन का फर्क है ना, मैं आपके लिए टीचर हूं, बट जब मैं घर पर होता हूंगा तो मैं किसी का फादर भी होता हूँ। मैं किसी का क्या होता हूँ? फादर भी होता हूं। सो मैंने गेटसम नाम का एक मेथड बनाया। व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्निंग? इंटीजर टाइप। यहां रिजल्ट दोनों वैल्यूज को जोड़ दिया और यहां से उसे रिटर्न करा दिया। सिंपल, आपको समझना पड़ेगा। कोई इसे कॉल जरूर करेगा गेटसम को, और लेट से यहां पे 2 वैल्यू डाल दी किसी ने, 10 और 20। तो 10 हमारा num1 में आ गया, 20 हमारा num2 में आ गया, और ये रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, राइट? दोनों को एडअप किया, इसके एडिशन को इसमें रख दिया और रिटर्न। ये वैल्यू रिटर्न होकर कहां जाती है पता है? ये वैल्यू रिटर्न होकर वहीं जाएगी जहां से इसको हमने कॉल किया, जहां से हमने इसे क्या किया होगा? कॉल किया। मैं अलग से बनाता हूं बिल्कुल, रिटर्न डेमो टेस्ट। इसके अंदर मेन बना चाहता था मैं, ऊपर वाली क्लास में भी मेन बना सकता था, पर नॉर्मली मेरी आदत में आ गया कि काम में एक जगह करता हूं और उसको यूज किसी दूसरी जगह पर करूंगा। तो अगर आपसे इस प्रोग्राम को बनाने की बात करता कोई इंसान, तो कैसे बनाते? आप चाहें तो इसी के अंदर F2 में ही बना दूं। हाउ वी डू दिस? इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, बेसिक, प्रोजेक्ट पर डबल क्लिक किया, सोर्स में गए, और यहां पे ऑलरेडी 2 प्रोग्राम आप बना चुके, स्टूडेंट 1 का टेस्ट, स्टूडेंट 2 टेस्ट। तो इस पैकेज के सिर पर भी राइट क्लिक कर सकते हैं। यू कैन राइट क्लिक ऑन द पैकेज नेम। पैकेज के नाम पर राइट क्लिक किया, न्यू और क्लास। अब देखिए, मेरा बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने क्लास का नाम क्या लिखा? रिटर्न डेमो टेस्ट। तो रिटर्न का आपने आर नोटिस किया मेरा कैप्स में, डेमो का डी और टेस्ट का टी। आपके लिए एक चैलेंज है, आप सीए बोलो आप चैट बॉक्स में। सीए मींस चैलेंज एक्सेप्टेड, कि सर गलती कोई दूसरी करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ये वाली गलती हम नहीं करेंगे। सो आपने सर सीए बोला है शायद। कौन कौन बोल चुका है? भदौरिया साहब, अवनेंद्र, दीपेंद्र, वेरी गुड। कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। चलिए इसमें मेन बना लेते हैं, फिनिश। अब ये प्रोग्राम मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाना चाहता हूं। क्लास बना दी, रिटर्न डेमो। हम यहां पर आए, क्या लिखा मैंने? इंट गेट सम, कैमल केस लिखते हैं ना। इंट num1 कॉमा 2 वेरिएबल बना लिए, num2। हम यहां आए और एक वेरिएबल बना लिया, इंट रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, रिटर्न रिजल्ट। रिटर्न रिजल्ट। कोई दर्द तो नहीं है यहां तक? यहां पर आके
इस क्लास को मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। मुझे इतना समझ आ रहा है कि आपको ये समझ में आ गया, पैकेज बना हुआ है, क्लास बन गई, ये मेथड है, यहां पे बता दिया ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, बताओ, इंटीजर टाइप। दोनों वैल्यूज को जोड़ लिया और रिटर्न कराना होता है। कैसे कराएंगे वो बताऊंगा। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना, वो हमेशा मेन से शुरू होता है। आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, मेन। हमने ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रिटर्न डेमो आरडी न्यू, रिटर्न डेमो, पुट सेमीकोलन हियर, सी आरडी डॉट गेट सम। यहां पर वैल्यू डाली जाती है, चाहता तो मैं यूजर से भी वैल्यू ले सकता हूं। यहां पे लिखा 10 और यहां पे लिखा 20, परंतु एक टेंशन है। जो वैल्यू, देखिए एग्जीक्यूशन तो मेन से शुरू होगा भाई। इस क्लास का अगर ये मेथड अगर आपको यूज करना है, जिस क्लास का जो भी कुछ यूज करना है उसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके मालिक का। तो रिटर्न डेमो का ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बना लिया न्यू से, विच इज रेफर्ड बाय व्हाट, आरडी। अब हमने गेट सम को कॉल किया, यहां से 10 डाला, वो num1 में आ गया, यहां से 20 डाला, वो num2 में आ गया, दोनों को जोड़ दिया, num1 प्लस num2, दोनों को मैंने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया, और यहां से रिजल्ट को रिटर्न करा दिया, राइट। अब जो रिटर्न होकर जो वैल्यू आएगी उसको आपको कहीं स्टोर करना चाहिए, इंट रिसीव। अरे भाई जो वैल्यू यहां से आई होगी रिटर्न करके वो इसमें आ गई, पहले से प्रिंट करा के बता दूं आपको, सिस आउट। द रिजल्ट इज, दैट्स इट। अब आप इसका फ्लो समझो। एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हुआ, इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका क्यों नहीं बनाते, इसमें तो मेन है और वो भी स्टैटिक है। असाइनमेंट ऑपरेटर जब हो ना, जब असाइनमेंट ऑपरेटर हो तो आपको राइट टू लेफ्ट चलना होता है। कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो जो 10 है ना, 10 वो तो आ गया num1 में, और जो 20 है 20 वो किस में आ गया बेटा, num2। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ा, num1 प्लस num2, जोड़कर वो वैल्यू आपने किस में स्टोर कर ली बताओ, रिजल्ट, और इसको आपने रिटर्न करा दिया। यहां से जो वैल्यू रिटर्न होकर आई होगी वो वैल्यू आपकी किस में आके स्टोर होगी बताओ, रिसीव में। डबल कोट्स में कुछ भी लिखो वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होता है, राइट। और यहां पर आके इस रिसीव वैल्यू को आपने प्रिंट करा दिया। एक बार रन करा के देखें, ओके। द रिजल्ट इज व्हाट, 30। मैं तो आपसे चाहूंगा इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसे बनाइए आप। सी आई हैव वन मोर डेमो, जिससे फिर से हम रिटर्न करना सीख रहे हैं। यहां पर क्लास का नाम क्या लिखा देख रहे हैं आप, माई मेथड विद रिटर्न क्लास। कुछ रिटर्न कराएगा ये। क्लास को पब्लिक बना दिया, नो प्रॉब्लम। क्लास का नाम इतना बड़ा नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये सेंसिबल नाम है। आपने देखा माई का एम, मेथड का एम, विद का डब्ल्यू, रिटर्न का आर और क्लास का सी। हर वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल बनाना चाहिए। इस पूरे प्रोग्राम में दो मेथड है, एक मेरा मेन हो गया और एक और है, और उसका नाम क्या है बताया तुम्हें, मिन फंक। क्या नाम दे रखा है उसका, मिन फंक, मिनिमम, दिस वन। अब ये मेथड भी कैसा है, स्टैटिक है, राइट। स्टैटिक, जो चीजें स्टैटिक होती हैं
उनको यूज कराने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता कभी। अब यहां पे होगा क्या, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा। ये लोकल वेरिएबल है, वो मेथड के अंदर है भाई। ए और बी, एक को 11 एक को 6 दे रखा। ये अब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। पहले इसमें से ये वाली चीज इवेल्युएट हुई होगी, ए और बी डाला हमने यहां से, तो जो ए है ना, ए वो आ गया हमारा किसमें, N1 में। जो हमारा बी है वो हमारा किसमें आ गया बताओ, N2। ए जो है हमारा वो N1 में आया, जो हमारा बी है वो N2 में आ गया। इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे, इनको पैरामीटर्स कहते हैं। अब देखो एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे मिन, अगर N1 बड़ा है N2 से तो छोटा तो N2 ही हुआ ना, तो N2 की वैल्यू मिन में रख ली। अगर ऐसा नहीं तो फिर N1 छोटा होगा। ये एक लॉजिक है सिंपल, कि कौन छोटा है उसको मिनिमम वेरिएबल में हमने रख लिया। ये कंडीशनल लगा दिया ना हमने, कंडीशनल ऑपरेटर्स सुना होगा आपने। कंडीशनल या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। यहां से मिनिमम वैल्यू जो रिटर्न हुई होगी बेटा, वो लौट कर तो यहीं आई, तो ये वाला चीज तो हट जाता है, और जो वैल्यू आई होगी वो सी में जाकर असाइन हो गई। किस में जाके असाइन हो गई, वो सी में। अब यहां पर क्या लिखा है मैंने बताया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, और जो भी मिनिमम वैल्यू थी वो हमारी जो सी में था उसको मैंने यहां पर आके क्या करा दिया होगा बेटा, प्रिंट करा दिया। आई थिंक इट इज इजीली डाइजेस्टेबल। ये चीज इजीली डाइजेस्टेबल है, आपको इसे समझना चाहिए। दैट्स इट। एक नया प्रोग्राम था, इसमें नई चीज क्या सीखने को मिलेगी आपको पता है, कि ये मेथड आपका स्टैटिक है, और स्टैटिक चीजों को यूज कराने के लिए, कॉल कराने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए तो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, कि स्टैटिक चीजें तो घर में होती हैं तो डायरेक्ट कॉल हो जाती हैं, या क्लास के नाम के साथ भी यूज करा सकते हैं। बट मेरी बात का गलत मीनिंग मत निकालना, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बना सकते हैं। सो बाय द टाइम आपको चीजें और समझ में आती रहेंगी। एक टर्म दे रखा है यहां पे, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लोकल वेरिएबल आपको पता है, ऐसा कोई वेरिएबल जो मेथड के अंदर हो, ऐसा कोई वेरिएबल जो मेथड के अंदर हो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। और जो मेथड के बाहर हो, मेथड के बाहर हो क्लास के अंदर हो, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। कौन सा वेरिएबल कहेंगे? इंस्टेंस। अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, क्लास बना दी मैंने, माई ऑब्जेक्ट क्लास, दो वेरिएबल लिए आईडी और नाम। दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? दीज आर व्हाट? इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों? क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है। ये जो आईडी है ना, आईडी, दिस वन, ये लोकल वेरिएबल है भाई। कैसा वेरिएबल है? लोकल। यहां पे कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, फील्ड और डेटा मेंबर और द इंस्टेंस वेरिएबल। यहां पर आए, अब इस क्लास के अंदर से कुछ भी यूज कराना है, क्योंकि ये स्टैटिक तो है नहीं भाई, तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं पता है? न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बन गया होगा, obj.id और obj.name। एक्सेस करना होता है ना, एक्सेस। हुआ क्या होगा पता है तुम्हें? कि ऐसे ऑब्जेक्ट बन गया, मान के चलिए, दो वेरिएबल भी बन गए होंगे यहां, आईडी और नाम। इसको काय से रेफर कर रहे हैं आप? ओबीजे से। आपने कोई वैल्यू ही नहीं दी इसको। जब obj.id पहुंचे होंगे, आईडी किस तरह का वेरिएबल था बताओ? इंटीजर टाइप का। गारंटी से 0 प्रिंट होगा। ये करके देखना, वीडियो पॉज करके चला के देखना। नाम में, क्योंकि नाम स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेफरेंस डेटा टाइप। स्ट्रिंग किस चीज का एग्जाम्पल है बताओ?
रेफरेंस डेटा टाइप का, और रेफरेंस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है। ये जो आईडी है ना, आईडी ये घर वाले की चलेगी। अब ओबीजे के बाया तो हम पहुंचे यहां, ये आईडी डायरेक्ट यूज किए ना, तो वो ये वाली है, और यहां पर जो वैल्यू हमारी प्रिंट हुई होगी विच इज व्हाट 5, विच इज व्हाट 5। कोई टेंशन? सिंपल। आईडी में हमारा 0, नाम में हमारा नल। ये कुछ कहानियां बस मुझे आपको इसमें समझानी थी। मेरी क्लास बन गई। आई हैव क्रिएटेड 2 वेरिएबल, आईडी और नाम। दिस इज मेन। आपको एक बात और बता दूं, एक घर में कभी भी 2 बच्चों का नाम सेम नहीं होता। तो यहां तो सर आईडी यहां भी दे रखा है और आईडी इधर भी दे रखा है, ये अलग अलग है डियर। इंस्टेंस वेरिएबल हीप मेमोरी में बनते हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो ऐसे बनेगा। ये मेरा स्टैक मेमोरी हुआ, दिस इज नोन एज हीप। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हुआ, मेन से। ये आईडी एक वेरिएबल यहीं बन गया, और इसमें इनिशियली क्या रख दिया 5। जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना न्यू से, तो वो ऐसे बना होगा। जब ये ऑब्जेक्ट बनता तो ये वेरिएबल तभी पैदा होते। तो आईडी यहां आ गया, नाम हमारा यहां आ गया, क्योंकि आपने यहां वैल्यू दे रखी है। नहीं देते तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, नहीं देते तो क्या आता 0 और नल। अरे कोई तो बोलो, यहां पे वैल्यू ही नहीं दी होती तुमने। अब हमने तो वैल्यू दी है, तो इस केस में क्या होगा 1। एक बार हटा के देख लेना, 0 और नल ही प्रिंट होगा। और दूसरी जगह पर यहां पर क्या हो गया बताओ? वेलकम, विच इज पॉइंटेड बाई व्हाट? ओबीजे। ओबीजे दिस वन, जो इस जगह को क्या कर रहा है भाई? पॉइंट कर रहा है। अब जब ओबीजे के बाहर जाओगे तो 1 और नाम, जो 0 और नल बताया, मैं ये अज्यूम कर रहा था कि वो खाली है। आईडी और नाम को प्रिंट कर दो, 1 और वेलकम प्रिंट होगा, बट ये डायरेक्ट आईडी जैसे लिख दी मैंने, तो वो इसको रेफर कर रहा होगा बेटा। एक्सेसिंग द लोकल वेरिएबल। ये कमेंट्स को थोड़ा सा आप पढ़ना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। स्कैनर क्लास का यूज बताता हूं आपको, ये मैंने अनऑफिशियली पहले पढ़ा दी है। आप 3 चीजें याद रखें वैसे हमेशा। एक पैकेज, पैकेज के अंडर में क्लास, और क्लास के अंडर में मेथड। पैकेज, पैकेज के अंडर में क्लास, और क्लास के अंडर में मेथड। कोई टेंशन? कोई टेंशन आपको? ये पैकेज है, पैकेज के अंडर में ये क्लास है, और क्लास के अंडर में ये मेथड है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपको इसमें होगा। अब पैकेज बताऊं तो मैं java.util, इसके अंडर में क्लास का नाम क्या है? स्कैनर, और उसमें तरह तरह के मेथड है। तो स्कैनर क्लास java.util पैकेज को बिलोंग करती है, JDK 1.5 में इंट्रोड्यूस हुई। आप .* लगा दो तो इस पैकेज में से कुछ भी यूज करो। ये प्लूरल वाली कहानी है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। और अगर आपको स्पेसिफिक बन के रहना है तो आप स्कैनर क्लास का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, आप स्कैनर क्लास का भी यूज कर सकते हैं। सो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये पूछता है कि तुम इनपुट कहां से लोगे। स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कि आप इनपुट कहां से लोगे बताओ। तो उसने कहा भाई कीबोर्ड से लूंगा। तो आपने कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा दिया? सिस्टम डॉट इन। इंटीजर की वैल्यू लेनी, नेक्स्ट इंट। फ्लोट की लेनी, रियल नंबर्स भी कहते हैं, बिग रियल नंबर्स, नेक्स्ट डबल। एक वर्ड लेना है नेक्स्ट, और पूरी लाइन लेनी है तो नेक्स्ट लाइन। जब भी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर मिले ना आपको,
तो राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा भाई। इधर की वैल्यू इधर आ रही होगी, इधर की वैल्यू। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? आई थिंक ये लाइन इजीली डाइजेस्टेबल होगी। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस इज द नेम एच सी java.util ना, क्योंकि स्टूडेंट 1 2 बना दिए होंगे पहले कभी, नाम और एज हो गए। अब देखिए दीज आर सम पैरामीटर्स, void accept, नाम में और इसमें वैल्यू आ गई। अब यूजर से वैल्यू लूंगा ना मैं, तो भाई साहब यही तो एक नई चीज है java.util। ये accept और डिस्प्ले तो मैंने पढ़ाए थे आपको, इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे बेटा। इंस्टेंस वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल है बताओ? इंस्टेंस वेरिएबल। एन और ए क्या है? लोकल। एन एंड ए आर व्हाट? लोकल। ये मैंने एक डिस्प्ले नाम का मेथड बना दिया, डिस्प्ले। यहां पर आके पहले एज की वैल्यू प्रिंट। अब ये मत करें सर नाम पहले लिखा था आपने और एट द टाइम ऑफ द प्रिंटिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन कोडिंग। यहां पर एज की वैल्यू प्रिंट हो रही है नाम की, इसमें मेन है ही नहीं। मेन में यहां बना रहा हूं राइट, टेस्टर। इसका नाम चाहता तो मैं स्टूडेंट 3 टेस्ट भी लिख सकता था, मन है मेरा। अगर आप सिमेट्री लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करो, स्टूडेंट 3 टेस्ट। समझ रहे हैं आप? दिस इज द मेन। हमने जिस क्लास को यूज करना है ना उसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मुझे ऊपर वाली क्लास का रिसोर्स यूज करना है ना। स्टूडेंट 3 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S1। आप इसका नाम कुछ भी रखें, फिर मैं, तुम तो एक बेसिक क्लियर कर लो अपना। जिस किसी क्लास को यूज करना है उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाइए। स्टूडेंट 3 का भी कुछ यूज करना था और स्कैनर का भी करना था। अब आपसे कहा गया कि नाम डालो, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो यहां पर नाम ले लिया। फिर मैंने कहा एंटर योर एज, एंटर योर एज। फिर मैंने एज ले ली, एंटर योर एज। यहां पे दोनों चीजें ले ली बेटा। कैसे? आपसे ये कहा गया तो नेक्स्ट लाइन से तो नाम आ गया होगा इसमें, इसमें इसकी एज आ गई होगी। अब हमने उस मेथड को कॉल किया एक्सेप्ट वाले। समझना, जो आपने नाम में और एज में जो वैल्यू ली है, नाम में और एज में, दीज आर द वैल्यूज। एक नाम में वैल्यू आ गई और एक एज में, इन्हीं को तो सप्लाई किया। जो यहां से नाम और एज में जो वैल्यू सप्लाई हुई होंगी वो वैल्यू हमारी एन और ए में आ गई होंगी। वो वैल्यू हमारी किस में आ गई होंगी? एन और ए में। एन की वैल्यू नाम को असाइन हो गई और ए की वैल्यू हमारी एज को असाइन हो गई। अब इसे कॉल करा ना तो डिस्प्ले करा। अब ये प्रोग्राम आप एक बार बनाना, यू नीड टू क्रिएट वन प्रोग्राम। ये क्वेश्चन मैं एक बार और बता देता हूं, इससे पहले वाले बैच में ये बता रहा था। हाउ वी टेक अ कैरेक्टर यूजिंग स्कैनर क्लास। आखिर में एक कैरेक्टर कैसे लिया जाता है? इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट है, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट है, बुलियन के लिए नेक्स्ट बुलियन है। अब आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि कल तो मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, परंतु सारे स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट 3 वाला प्रोग्राम मुझे व्हाट्सएप करना, आउटपुट भेजो और उससे करके उसमें फॉरवर्ड में एक मैसेज आता है कि ये मैंने बनाया है। आप अपना नाम भी लिखें उसमें, राइट?
आज के लिए चलिए इस बैच में इतना ही रखते। थैंक यू सो मच।